नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्म स्नेहा में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण के पहले वीडियो में आपने पढ़ा विशेषण क्या होता है, विशेषण शब्द का कौन सा प्रकार है, विशेषण विशेष्य क्या होते हैं और प्रविशेषण क्या होता है। ये सब हमने पढ़ लिया है। हमने यह भी जाना कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो मैंने आपको बताया था विशेषण के 4 भेद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेदों में से गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण पहले तो परिभाषा हो जाए। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार को बताने वाला प्रकार को बताने वाले शब्दों को या विशेषण को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे पहला है राम अच्छा लड़का है। सरल शब्दों में अगर हम सरलता से समझें तो हमारी समझ जल्दी साफ होती है। दूसरा, इंदौर स्वच्छ नगरी है। तीसरा, गंगा एक पवित्र नदी है। तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार प्रकार या रंग बताएं, अवस्था बताएं, उसे कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का अच्छा गुण है। स्वच्छ, इंदौर स्वच्छ नगरी है, हाँ भाई सफाई के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे आती है, तो स्वच्छ नगरी है। गंगा पवित्र नदी है, पवित्रतम नदी मानी जाती है। तो ये सब जो विशेषण हैं ये गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण किन चीजों पर आधारित होते हैं और किससे संबंधित होते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बार परिभाषा की तरफ गौर कर ले। संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार को बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, किस किस चीजों पर गुणवाचक? सबसे पहले समय। समय कब? आज, कल, नया, नया, पुराना आदि शब्द गुणवाचक विशेषण है। समय, स्थान, आकार, स्थान संबंधी, बाहर, भीतर, बाहर भीतर,
लंबा, चौड़ा, ऊंचा, ये सब स्थान संबंधी गुणवाचक विशेषण हैं। लंबा रास्ता जैसे बोला था ना, चौड़ी सड़क, चौड़ा आदि, सीधा आदि। स्थान यह है गोल, चौकोर, पोला, सुडौल, आदि। ठीक है। अब दशा संबंधी, वर्ण संबंधी, गुण संबंधी और संज्ञा संबंधी। तो हम पहले लिख लेते हैं दशा संबंधी, गुण संबंधी, वर्ण संबंधी और संज्ञा, जिसको व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। दशा संबंधी, मोटा पतला, मोटा पतला, युवा, युवा वृद्ध आदि, बुढ़ापा। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहेंगे भला बुरा, अच्छा, उचित, अनुचित, ऐसे शब्दों को। जैसे गुणवाचक भला, बुरा। दशा में गरीबी भी आएगी, गरीबी, अमीरी, ये सब दशा संबंधी विशेषण होते हैं, भला बुरा आदि, ये गुणवाचक हैं। अब वर्ण संबंधी, वर्ण से आपको समझ में आ ही रहा होगा, रंग, जैसे नीला, पीला, ठीक है, नीला, पीला, काला, गोरा, ये सब वर्ण संबंधी हैं। यहाँ दशा संबंधी, दशा संबंधी का बहुत, इसमें गीला, गीला कपड़ा या सूखा कपड़ा, यह भी कपड़ों की अवस्था बताई जा रही है, दशा बताई जा रही है, गीला कपड़ा, गीला कमरा, ठीक है। और संज्ञा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये विशेषण सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसे कह रही हूं। देखिए, समय संबंधी जो विशेषण होता है, जैसे आज, कल, नया, पुराना, वर्तमान, ताजा, इसको जो कहते हैं यह होता है, या भविष्य आदि, भविष्य में कल क्या होगा, इसे कहते हैं समय से संबंधित गुणवाचक विशेषण। स्थान से संबंधित कौन कौन से विशेषण होते हैं? बाहर, भीतर, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, सीधी सड़क आदि। आकार से संबंधित क्या होता है? गोल मेज, चौकोर मेज, सुडौल, इसके पाए, इस जैसे हम कहते हैं किसी भी पुराने भवन के बारे में कहते हैं इसके पाए सुडौल बने हुए हैं, या यह पोला, यह कंगन पोले हैं, अंदर से इसके पाए पोले हैं, पोले मतलब खोखले होना, ये सब आकार संबंधी है। दशा संबंधी तो मोटा, पतला, जैसे गाढ़ा, गीला, ये सब क्या कहलाता है? गाढ़ा, दशा संबंधी है, उसकी अवस्था है, ठीक है। फिर हो गया वर्ण संबंधी, काला, गोरा, नीला, पीला, जितने भी रंग हैं उससे संबंधित। गुण संबंधित, भला, बुरा, उचित, कड़वा, ये सब। स्वाद संबंधी भी होता है, स्वाद संबंधी भी होता है, मीठा, खट्टा, कड़वा, यह भी गुण में ही आएगा, भला, बुरा, मीठा, खट्टा, ये सब गुण में आएगा। वर्ण मैंने बता ही दिया। संज्ञा, अब जैसे आपने सुना होगा जोधपुर का नाम, जोधपुर क्या है? जोधपुर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक स्थान का नाम है, एक शहर है जोधपुर। जोधपुरी जूती, हम ऐसे बोलते हैं ना, जूतियों की विशेषता बताते हुए कहते हैं, जैसे कहते हैं बनारसी साड़ी, बनारस की साड़ी को बनारसी साड़ी, तो बनारस तो एक स्थान है और व्यक्तिवाचक है संज्ञा। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा से सर्वनाम बनता है, तो विशेषण बनता है, तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं, या फिर संज्ञावाचक गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जोधपुरी जूती, जैसे मुंबईया फैशन, जैसे बनारसी साड़ी आदि, ऐसे, ठीक है। जैसे आगरे का पेठा तो आगरे का बोलते ही हैं, हम बनारसी साड़ी बोलते हैं, बनारसी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे जो शायर हुए हैं, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, वो अपने साथ ही लगाते थे अपना नाम, तो वो भी एक गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण एक
इसकी परिव्याप्ति बहुत ज्यादा है। सारे गुण दोषों को यह अपने में, अवस्था को, स्वाद को, सबको अपने में समेटे रहता है। तो इस विशेषण को हमने पूरा पढ़ लिया। अब इस वीडियो में विशेषण के एक और भेद को मैं आपको बताऊंगी, वह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। सार्वनामिक विशेषण, इसमें दोनों चीजें हैं, सर्वनाम भी विशेषण भी है। फिर कैसा करें? तो क्या होता है, जब सर्वनाम विशेषण की तरह व्यवहार करने लगे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताएं। किसकी विशेषता? संज्ञा की विशेषता। तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, दो सेंटेंस में लिखती हूं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कब यह सर्वनाम है और कब यह संज्ञा की विशेषता बता रहा है। दो वाक्य मैंने लिखे हैं यहां पर, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। वैसे तो सुनने में यह लगता है कि दोनों सेम ही है, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, लेकिन इनमें व्याकरणिक दृष्टि से बहुत अंतर है। ये जो यह है, यह यहाँ भी सर्वनाम है, यह यहाँ भी सर्वनाम है। घर संज्ञा है, यहाँ भी संज्ञा है। अब ये संज्ञा यहाँ क्या लिखा है देखिए आप, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताएं। संज्ञा के पहले यह सर्वनाम आ रहा है और यह सर्वनाम इस संज्ञा, घर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, जबकि यहां यह सर्वनाम के पहले ही सर्वनाम आ रहा है। तो जब मैं कहती हूं यह कुर्ता मेरे दादाजी का है, तो कई कुर्तों में से मैं एक की तरफ इशारा करके कह रही हूं यह कुर्ता। कुर्ता संज्ञा है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, यह कुर्ता। तो यह उस कुर्ते की विशेषता है। कई कुर्तों में से यह कुर्ता मेरे दादाजी का है, जबकि इसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि वह मेरे दादाजी का कुर्ता है, या यह मेरे दादाजी का कुर्ता है। दूसरे वाक्य में जब यह शब्द, यह सर्वनाम संज्ञा के पहले नहीं आया है, तो वह सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। इस बार अभी जो बोर्ड हुए हैं उसमें भी एक ऐसी ही बड़ी भ्रमपूर्ण स्थिति बनी। एक प्रश्न में जब यह पूछा गया कि यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है, तो यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है क्या होना चाहिए? सार्वनामिक विशेषण होगा या सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम? निसंदेह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जब मैं कहती हूं यह मेरी घड़ी है, मैं निश्चय पूर्वक कह रही हूं यह मेरी घड़ी है, लेकिन जब मैं कह रही हूं यह घड़ी मेरी है, तो यह शब्द जो सर्वनाम है वह विशेषता बताता है इस घड़ी की कि यह घड़ी मेरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, इसकी समझ हम साफ रखेंगे और सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम में कंफ्यूजन की स्थिति न बने, इसका हम अवश्य ध्यान रखेंगे। यह आज नहीं, आपको बाद तक यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है और यह भ्रम की स्थिति बनती है। आपको सबसे पहले सरलतम है, आप देखिए, अगर
संज्ञा के पहले आ रहा है सर्वनाम शब्द। यहां संज्ञा के पहले, अब आप कहेंगे ये संज्ञा है, ये भी तो सर्वनाम है, लेकिन यह विशेषता नहीं बता रहा है। यह मेरा घर है, यह संकेत कर रहा है निश्चित रूप से यह मेरा घर है। मैं जानती हूं ये एकदम श्योरिटी से ये मेरा घर है। ठीक है। अब एक चीज और सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सभी सर्वनाम, सर्वनाम के कितने प्रकार आपको बताए थे? 6 प्रकार। 6 प्रकार हैं सर्वनाम के, जिसमें से मैंने पहला बताया था पुरुषवाचक, पुरुष से शुरू होकर यह निजवाचक पे खत्म था पहला, और छठा बताया था निजवाचक। अब ये छोटे भैया बड़े भैया दोनों को हटा दें तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर सभी सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य करते हैं। तो अब बचा कौन कौन? देखिए कौन कौन बचा। एक तो बचा निश्चय, निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक। ये चारों सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, इससे सार्वनामिक विशेषण बनता है सार्वनामिक। देखिए अब निश्चयवाचक, यह मेरी घड़ी है, मैंने बोला ये घड़ी, ठीक है, ये घड़ियां, ये घड़ी, ये घड़ियां, वह घड़ी, वह घड़ियां, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम से बने हुए सार्वनामिक विशेषण हैं। अनिश्चयवाचक से कुछ लोग आए थे, कोई पूछ रहा था, ठीक है, कोई लड़का आपके बारे में पूछ रहा था, कोई लड़का। देखिए कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और लड़का क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आया कोई, तो वो हो गया विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कोई लड़का आपके बारे में पूछ रहा था, हो गया सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक, जो किताबें ज्ञान देती हैं वो बच्चों को पसंद नहीं आती, जो किताब, तो ये जो सो, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण है। अब प्रश्नवाचक, कौन आदमी जाना चाहेगा? कौन आदमी अमीर बनना नहीं चाहता? कौन इंसान अमीर बनना नहीं चाहता? तो ये जो कौन है सर्वनामिक विशेषण की तरह है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, लेकिन सार्वनामिक विशेषण की तरह इस उपयोग इसका किया जा रहा है और ये बनता है। आप इतना याद ना भी रहे तो एक तो याद रखेंगे, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण नहीं बनता है। इस वीडियो को मैं यहीं तक रख रही हूँ। 2 भेद हमने, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, पुनरावृत्ति। इस वीडियो में हमने जाना विशेषण के 2 भेदों के बारे में। एक तो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहते हैं जो विशेषण शब्द गुण को बताए। गुण में क्या क्या आता है? स्थान संबंधी गुण आते हैं, आकार संबंधी, स्वाद संबंधी, मतलब गुणवाचक विशेषण की जो है ना बहुत वाइड रेंज है। वह आकार, प्रकार, अवस्था, दशा, समय, सब कुछ। व्यक्तिवाचक विशेषण भी इसमें, संज्ञा शब्दों का भी, जैसे मैंने बनारसी साड़ियां बताया, ये सब को समेटे हुए आते हैं। और जैसे मोटा, पतला, खट्टा, मीठा, सब गुणवाचक विशेषण है। दुष्ट, अच्छा, भला, सभी गुणवाचक विशेषण हैं। और दूसरा मैंने बताया सार्वनामिक विशेषण। तो जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता की तरह प्रयोग किए जाएं तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है। सर्वनाम ही विशेषण बन रहा है। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घड़ी मेरी है, संज्ञा के पहले आया विशेषण सर्वनाम यह घड़ी, घड़ी संज्ञा है और यह सर्वनाम है।
तो यह घड़ी के पहले लगकर घड़ी की विशेषता बता रहा है। ये पूरी, ये टेबल पर जो 50 घड़ियां रखी हैं, नहीं, यह घड़ी मेरी है। ठीक है। तो मुझे विश्वास है आप लोगों को पूरा विशेषण के ये दोनों भेद बहुत ही सरलता से समझ आए होंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन लगता है, वैसे ही यदि आप मेरे वीडियो पर कमेंट करें, चाहे वह कमेंट सुझाव के रूप में ही क्यों ना हो। मैं बुराई तो मानती ही नहीं हूँ। कुछ चीजें हमें आनंद देती हैं, कुछ हमें कुछ सिखाती हैं। तो अगर आप कोई महत्वपूर्ण सुझाव देंगे तो वह भी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपके कमेंट की बहुत मुझे कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। आप वीडियो स्वयं देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और इसको अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में आसानी हो। और ज्ञान तो वही है जो बांटा जाए। मैंने पहले भी कहा था, शेयर इज केयर। थैंक यू।